everyone, this is CS विक्रम सिरोही and welcome to अफोर्डेबल क्लासेस। और कंपनी लॉ के अंदर हम बात कर रहे थे अपना बोर्ड मीटिंग का चैप्टर हमने शुरू किया था हमने लास्ट क्लास के अंदर। हमने कंपनी लॉ के अंदर बोर्ड मीटिंग वाला चैप्टर शुरू किया था। लास्ट क्लास में हमारी एक क्लास इसमें हो चुकी है। आज की हमारी ये क्लास नंबर 2 है। तो हम बात कर रहे थे बोर्ड मीटिंग के बारे में, बोर्ड मीटिंग की फ्रीक्वेंसी के बारे में, बोर्ड मीटिंग कैसे कंडक्ट होती है उसके बारे में बात कर रहे थे हम। कमेटीज के बारे में हमने बात किया था। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज का है वो रहेगा नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आपको बोर्ड मीटिंग करनी है तो उसके लिए नोटिस आपको जो देना पड़ेगा वो नोटिस देने का प्रोविजंस क्या है। सेक्शन 173 सबसेक्शन 3, इसके लिए जो सेक्शन दे रखा है वो कौन सा है? सेक्शन 173 सबसेक्शन 3। क्लियर है? सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 बात करता है कि भाई जो नोटिस होगा मीटिंग का, रिक्वायर दैट नॉट लेस देन 7 डे नोटिस इन राइटिंग शैल बी गिवन टू। ये कहना चाह रहा है जो बोर्ड मीटिंग का नोटिस होगा वो कितने दिन पहले दिया जाएगा? नॉट लेस देन 7 डेज। जो कि किस में दिया जाएगा? रिटर्न में, राइटिंग में दिया जाएगा। तो किस किस को दिया जाएगा? टू एवरी डायरेक्टर एट द रजिस्टर्ड एड्रेस वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। उसके किस पे दिया जाएगा? रजिस्टर्ड एड्रेस पे दिया जाएगा। क्लियर है? जो बोर्ड मीटिंग का नोटिस है वो 7 दिन पहले दिया जाता है। रिटर्न में नोटिस दिया जाता है, हर एक डायरेक्टर को दिया जाएगा उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया से बाहर। जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस कंपनी के पास अवेलेबल होगा तो वो आपको उस एड्रेस पे देना पड़ेगा। नोटिस आप बाय हैंड दे सकते हैं या बाय पोस्ट दे सकते हैं या फिर बाय ईमेल दे सकते हैं, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। क्लियर है? प्रोवाइडेड दैट मीटिंग ऑफ द बोर्ड में बी कॉल्ड एट शॉर्टर नोटिस। आप शॉर्टर नोटिस पे भी, मान लो आप 7 दिन से कम टाइम के अंदर भी नोटिस देके क्या कर सकते हो? मीटिंग बुला सकते हो। मान लो आपने 5 दिन का नोटिस दिया तो उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग कॉल्ड एट शॉर्टर नोटिस। आप शॉर्टर नोटिस पे भी बोर्ड मीटिंग बुला सकते हो। आप शॉर्टर नोटिस पे भी बोर्ड मीटिंग बुला सकते हो। बट उसके लिए क्या होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइडेड दैट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड में बी कॉल्ड एट शॉर्टर नोटिस टू ट्रांजैक्ट एनी अर्जेंट बिजनेस subject to the condition that at least one independent director if any shall be present at the meeting। आप शॉर्टर नोटिस पे भी बोर्ड मीटिंग बुला सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर shall be present at the meeting। कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होगा वो प्रेजेंट होगा मीटिंग के अंदर। क्लियर है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट in case absence of independent director from such a meeting of the board decision taken at meeting shall be circulated to all the director and shall be final only ratification thereof by at least one independent director। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग के अंदर
अब्सेंस है, तो फिर क्या होगा, जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो फिर जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है उसको आप सभी डायरेक्टर्स में सर्कुलेट कर दोगे, उसको आप सभी डायरेक्टर्स के अंदर सर्कुलेट कर दोगे, और उस रेजोल्यूशन को कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के द्वारा रेक्टिफाई किया जाएगा, और तभी वो फाइनल होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि नॉर्मल अगर मैं बात करूं, आपको कम से कम कितने दिन पहले नोटिस देना है, 7 दिन पहले नोटिस देना है। नोटिस आपको रिटर्न में देना है हर एक डायरेक्टर को, उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो। शॉर्टर नोटिस पे भी आप बोर्ड मीटिंग बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है तो फिर जो भी डिसीजन होगा उसको सारे डायरेक्टर में सर्कुलेट कर दिया जाएगा, और उसको कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के द्वारा रेक्टिफाई किया जाएगा, तभी डिसीजन जो होगा फाइनल होगा। क्लियर है? तो ये तो बात होगी भाई कितने दिन पहले आपको नोटिस भेजना है। दूसरा बात करते हैं, अब आता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है, SS1। इस चीज में SS1 क्या कहता है, बात करते हैं। इस चीज में SS1 क्या कहता है, बात करते हैं। SS1 प्रोवाइड एक्सक्लूसिव गाइड फॉर द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ कमेटी, बोर्ड की मीटिंग या कमेटी की मीटिंग के लिए SS1 प्रॉपर एक पूरी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। अकॉर्डिंगली इट प्रोवाइड दैट नोटिस कन्वेनिंग अ मीटिंग शैल बी गिवन एट लीस्ट 7 days before the date of the meeting unless the article prescribe a longer period. Notice of urgent meeting shall be given to all the directors, including those who did not attend the meeting on the originally convened date, and unless the date of urgent meeting is decided at the meeting, notice thereof shall also be given not less than 7 days before the meeting. As per guidance note SS1, the date of the notice need not to be excluded. The date of the meeting is to be excluded while computing the length of the meeting. ये कहना चाह रहा है कि भाई SS1 क्या कहता है कि भाई जो भी मीटिंग बुलाई जाएगी, बोर्ड की हो या कमेटी की हो, उसके लिए कम से कम आपको 7 दिन पहले का क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, अनलेस आर्टिकल में कोई लॉन्गर पीरियड ना लिखा हो। समझ आ गए? अगर मीटिंग एडजर्न हो गई है तो एडजर्न मीटिंग का नोटिस हर एक डायरेक्टर को देना पड़ेगा, उन डायरेक्टर को भी देना पड़ेगा कि जो ओरिजिनल मीटिंग को क्या नहीं कर सके थे, अटेंड नहीं कर सके थे, और 7 दिन पहले यह नोटिस दिया जाएगा, और नोटिस के अंदर जिस दिन मीटिंग होगी और जिस दिन नोटिस सेंड किया गया वो वाला टाइम, वो वाले डे उसमें काउंट नहीं होंगे। तो जब हम 7 days काउंट करेंगे तो 7 days के अंदर द डेट ऑफ द मीटिंग एंड डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस, ये क्या होगा, ये काउंट नहीं होगा। क्लियर है? ये काउंट नहीं होगा। द नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी मीटिंग शैल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर। जो नोटिस होगा वो हर एक डायरेक्टर को दिया जाएगा। द नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी मीटिंग शैल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर। ओके, बाय हैंड दिया जाएगा, बाय स्पीड पोस्ट दिया जाएगा, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट दिया जाएगा, बाय फैक्स, बाय ईमेल या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। It will not be given in ordinary post. The notice shall contain
द नंबर ऑफ ईमेल एड्रेस ऑफ द चेयरमैन। नोटिस के अंदर क्या होगा, कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस बताया जाएगा, किसका, चेयरमैन का, कंपनी सेक्रेटरी का, या एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड टू whom the director shall confirm in this regard. In case the company send notice by speed post, registered post, additional 2 days shall be added to the service of notice. तो अगर आप पोस्ट के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू नोटिस भेज रहे हो तो एडिशनल 2 डे फिर लिए जाएंगे. द नोटिस शैल बी सेंड टू द पोस्टल एड्रेस or email address registered by the director with the company or in the absence of such detail or any change thereto, any of such addressee appearing in the DIN registration of the director. Where the director specify a particular means of delivery of notice, the notice shall be given by such means. ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप पोस्टल एड्रेस के थ्रू या ईमेल एड्रेस के थ्रू किसी डायरेक्टर को आप नोटिस भेज रहे हो, है ना, तो फिर आप जो भी उसने अपना एड्रेस दे रखा है, जो भी अपना ईमेल एड्रेस दे रखा है, आप उसी पे भेजोगे. अगर आपके पास नहीं है तो जो डिन के अंदर अपीयर हो रहा है उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, तो आप उस पर भेजोगे. या डायरेक्टर ने बोला है कि भाई मुझे तो सिर्फ ईमेल के थ्रू नोटिस भेजना, तो फिर आप ईमेल के थ्रू ही नोटिस भेजोगे. क्लियर है? आगे बात करते हैं. Proof of sending notice and its delivery shall be maintained by company for such period has decided by the board and shall not be less than 3 years from the date of meeting. ये कहना चाह रहा है कि भाई आपने किसी डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग कराने के लिए नोटिस भेजा, जो उसका प्रूफ होगा आप उसको कम से कम 3 साल तक मेंटेन करोगे उस प्रूफ को. नोटिस शैल बी इशूड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी, एनी डायरेक्टर or any other person authorized by the board for the purpose. The notice shall specify the serial number, day, date, time, full address of the venue of the meeting. Where approval by means of resolution is required, a draft of such resolution shall either be set out in the note or placed at the meeting. Clear है कि भाई नोटिस कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा दिया जाएगा. अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो किसी डायरेक्टर के द्वारा या किसी पर्सन को अगर बोर्ड ने ऑथोराइज किया गया है उसके द्वारा नोटिस सेंड किया जाएगा. नोटिस प्रॉपरली सीरियल नंबर होना चाहिए. नोटिस के अंदर प्रॉपरली डेट, टाइम और फुल एड्रेस ऑफ वेन्यू जहां पर बोर्ड मीटिंग होगी प्रॉपरली स्पेसिफाई होना चाहिए. वेयर अप्रूवल बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, जहां पर रेजोल्यूशन के द्वारा अप्रूवल की जरूरत है तो आप ड्राफ्ट ऑफ सच रेजोल्यूशन भी नोट में या फिर नोटिस के अंदर प्रॉपरली प्लेस करोगे. द नोटिस शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर अबाउट द ऑप्शन अवेलेबल टू देम to participate through electronic mode and provide them all necessary information. नोटिस के अंदर एक ऑप्शन भी अवेलेबल करवाया जाएगा, किसको, डायरेक्टर्स को, कि भाई अगर आप फिजिकली मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी क्या कर सकते हो, मीटिंग अटेंड कर सकते हो, है ना. और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग होगी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो भी मीटिंग होगी तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से जितनी भी मीटिंग है उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी. द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी गिवन इवन इफ मीटिंग आर हेल्ड ऑन प्री डिटरमाइंड डेट. ये कहना चाह रहा है कि भाई एक प्री डिटरमाइंड डेट्स पर या प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स पर कोई भी मीटिंग्स हो रही है तो आप उसका नोटिस भी दे सकते हैं. आगे आ सकते हैं. आगे आते हैं. तो ये नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से नोटिस दिया जाएगा, क्या क्या प्रोविजंस होंगे नोटिस देने के. तो ये सारे का सारा नोटिस के बारे में. बोर्ड मीटिंग टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट मैटर. अब ये बात कर रहा है शॉर्टर नोटिस की. किसकी बात कर रहा है, शॉर्टर नोटिस की. बोर्ड मीटिंग टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस, द आर्टिकल, द एजेंडा, नोटिस एंड नोट ऑफ एजेंडा may be given at shorter period of time than stated above, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन. भाई शॉर्टर नोटिस पे भी अगर कोई अर्जेंट मैटर है आप शॉर्टर नोटिस पे भी बोर्ड मीटिंग बुला सकते हो. उसमें क्या होगा, इफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रेजेंस होना मीटिंग के अंदर जरूरी है. इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डिसीजन टेकन एट सच मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर एंड शैल बी फाइनल ओनली ऑन रेक्टिफिकेशन thereof by at least one independent. क्लियर है.
But if company does not require appointing independent director, meeting can be called off at shorter notice without any condition to be complied with. As per Secretariat Standard 1, in case company does not have independent director, decision shall be final only on the ratification thereby majority of director of the company, unless such decision were approved at the meeting itself by majority of director of the company. The fact that meeting is being held at a shorter notice shall state in the notice. मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस में बताना पड़ेगा कि जो मीटिंग हुई है शॉर्टर नोटिस पे हुई है। तो दो चीजें होती हैं शॉर्टर नोटिस में, अगर कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अगर कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो या तो वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होगा, प्रेजेंस होगा, प्रेजेंट होगा किसमें, मीटिंग के अंदर। अगर मीटिंग में वो प्रेजेंट नहीं होता, अगर वो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होता, अब्सेंस, अब्सेंस है, अब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मीटिंग में वो एब्सेंट है मीटिंग में, फिर आप क्या करोगे, जो भी डिसीजन शॉर्टर नोटिस के द्वारा कॉल की गई मीटिंग में लिया गया है, जो भी डिसीजन शॉर्टर नोटिस के द्वारा कॉल की गई बोर्ड मीटिंग में लिया गया है, तो उसको सर्कुलेट कर दिया जाएगा सारे के सारे डायरेक्टर्स के पास, और कम से कम एक डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट होगा उसको क्या करेगा, उस डिसीजन को रेक्टिफाई करेगा, तब जाके वो क्या होगा, फाइनल डिसीजन माना जाएगा। अगर कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है, कंपनी के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी, लेकिन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 कहता है कि भाई अगर किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो जो भी डिसीजन बोर्ड मीटिंग में लिया गया है उसको रेक्टिफाई मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर करेंगे, तब जाके वो क्या होगा, फाइनल होगा। और नोटिस जो आप कॉल कर रहे हो उसमें क्या होगा, उसमें आपको शॉर्टर नोटिस कि आपको बताना पड़ेगा कि मीटिंग जो है शॉर्टर नोटिस देके कॉल की गई है। क्लियर है, समझ आ गई। अब तो ये तो बात थी किसकी, नोटिस की। अब बात आती है एजेंडा हमारे सामने, अब बात आती है एजेंडा की। एजेंडा क्या होता है, व्हाट इज एजेंडा, लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्ट एट द मीटिंग। ये कहना चाह रहा है लिस्ट ऑफ आइटम कह लो, लिस्ट ऑफ आइटम कह लो या बिजनेस कह लो या फिर मैटर कह लो, जिनको टू बी ट्रांजैक्ट एट द बोर्ड मीटिंग, उसको एजेंडा बोला जाता है। वो सारे मैटर, वो सारे बिजनेस, जो वो सारे आइटम ऑफ बिजनेस जिनको आप बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या करोगे, डिस्कस करोगे। ट्रांजैक्ट का मतलब होता है डिस्कस करना। एंड नोट टू एजेंडा शैल बी गिवन टू डायरेक्टर। ये कहना चाह रहा है कि जो एजेंडा होगा और नोट टू एजेंडा वो भी आपको 7 दिन पहले, मीटिंग के 7 दिन पहले देना पड़ेगा डायरेक्टर को नोटिस के साथ। The list of item business to be transacted at the meeting known as agenda. The agenda draw attention to the relevant matter where deliberation is required. ये क्या करता है, एजेंडा जो है स्पेसिफाई करता है या ड्रॉ करता है अटेंशन टू द रेलेवेंट मैटर, relevant matter. Agenda, the notes to agenda explain each item of the agenda in endeavor to provide understanding on point for discussion by the board. ये क्या देते हैं, एजेंडा जो है, जो एजेंडा होते हैं और नोट्स टू एजेंडा होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड्स करते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग on the point of discussion by the board. Clear है, agenda should be accompanied or followed by the notes. Therefore
देयर ओन एक्सप्लेनिंग द प्रपोजल इन बिहाफ। मतलब जो एजेंडा के साथ आप क्या दोगे, नोट्स टू एजेंडा भी दोगे, जिससे क्या हो सके, जिससे जो बोर्ड है, बोर्ड क्या कर सके, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सके कि किन किन मैटर्स पे हमें डिस्कशन करना है और क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा। तो उन सभी चीजों के ऊपर, उन सभी चीजों को बताने के लिए कि मीटिंग में किन किन चीजों पे बातचीत होगी, रीजन क्या है, एक प्रॉपर स्टेटमेंट जो होती है, ताकि डायरेक्टर समझ जाए कि भाई हाँ, मीटिंग के अंदर इन चीजों में बात होगी और हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए। इसके लिए एजेंडा और नोट्स टू एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। क्लियर है? एजेंडा और नोट्स टू एजेंडा shall be sent to director by hand, by speed post, by registered post, by email or by electronic means. These shall be sent to the postal address or email address or any other electronic address registered by director with the company, or in absence of such detail or any change thereto, to any of address to any such address appearing in the DIN registration of the director. भाई जो ये एजेंडा है, ये नोट्स टू एजेंडा है, आप इसको बाय हैंड, बाय स्पीड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय ईमेल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू आप डायरेक्टर को दे सकते हो। अगर आप डायरेक्टर को बाय पोस्टल एड्रेस या ईमेल एड्रेस के द्वारा ये नोट्स टू एजेंडा दे रहे हो, लेकिन डायरेक्टर के पास मान लो नहीं है, मतलब कंपनी के पास डायरेक्टर्स का पोस्टल एड्रेस नहीं है, ईमेल एड्रेस नहीं है, तो जो भी एड्रेस रजिस्टर्ड होगा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर में, है ना, तो उस एड्रेस पे आप डायरेक्टर्स को सेंड कर दोगे। इन केस ऑफ कंपनी सेंड द एजेंडा या नोट्स टू एजेंडा बाय स्पीड पोस्ट और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, एडिशनल 2 days शैल बी एडेड टू द सर्विस ऑफ एजेंडा एंड नोट्स टू एजेंडा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो प्रोविजन नोटिस के रिगार्डिंग लगते हैं, सेम टू सेम प्रोविजन एजेंडा के रिगार्डिंग भी लगते हैं। सर्विस ऑफ नोटिस के रिगार्डिंग जो प्रोविजन लगते हैं, ये कह रहा है सर्विस ऑफ नोटिस के रिगार्डिंग, सर्विस ऑफ नोटिस के रिगार्डिंग जो प्रोविजन लगते हैं, सेम टू सेम प्रोविजन एजेंडा के रिगार्डिंग भी लगते हैं। सर्विस ऑफ एजेंडा, सर्विस ऑफ एजेंडा के रिगार्डिंग भी लगते हैं। क्लियर है? Where director specify particular means of delivery of agenda, notes to agenda, these papers shall be sent to him by such means. किसी डायरेक्टर ने कहा कि भाई आप मुझे जो एजेंडा है या नोट्स टू एजेंडा है ईमेल के द्वारा ही भेजोगे, तो फिर आप उस डायरेक्टर को ईमेल ही करोगे। In case of meeting conducted at shorter notice, the company may choose an expedient mode of sending agenda and notes to agenda. Proof of sending agenda and notes to agenda and their delivery shall be maintained by company or for such period has decided by board, which shall not be less than 3 years from the date of meeting. The notice, agenda, notes to agenda shall be sent to original director also at the registered address with the company. Even these has been sent to alternative director. However, the modes of sending notice, agenda, notes on agenda to original director shall be decided by the company. Notes on item of business which are in nature of unpublished price sensitive information may be given at shorter period of time than stated above, when the consent of majority of director which shall include at least one independent। मतलब आप shorter notice पे भी दे सकते हो, लेकिन वही shorter notice के जो provision रहते हैं same to same apply होंगे। Where company has independent director, if none of the independent director consent to giving notes on agenda which are in nature of unpublished price sensitive information at a shorter notice, the same notice would be given at shorter notice, guidance not on assessment। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी कंसेंट नहीं देता, if none of the independent director consent to giving the notice on agenda which are in nature of unpublished price sensitive information at shorter notice, तो ये जो शेड
नोट्स गिवन शेयर्ड नोट्स नोट टू बी गिवन एट शॉर्टर नोटिस। तो ये क्या होता है कि जो ये नोट्स हैं फिर आप शॉर्टर नोटिस पे नहीं देंगे। मतलब शॉर्टर नोटिस पे अगर आपको किसी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग नोट्स टू एजेंडा देना है, उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर कोई भी इंडिपेंडेंट अपनी कंसेंट नहीं देता डायरेक्टर, तो फिर क्या होगा, आप शॉर्टर नोटिस पे इस अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन शॉर्टर नोटिस पे नहीं दे सकते। फॉर दिस पर्पस अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मीन्स एनी इंफॉर्मेशन relating to company, its security, directly or indirectly, that is not generally available, which upon becoming generally available, is likely to mandatorily affect the price of security and shall ordinarily including but not restricted to information related to financial result, dividend, change in capital structure, merger, demerger, change in KFPs। ये क्या रहती है एक तरह से, these are all about, ये कहना चाह रहा है कि वो इंफॉर्मेशन जो कंपनी के गुडविल को, कंपनी की प्राइस की सिक्योरिटी को, जो सिक्योरिटी का प्राइस है उसको क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। और इसमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड, ये सारी क्या रहती हैं, अनपब्लिश्ड अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। General consent for giving notes on item of agenda which are in nature of unpublished price sensitive information as shorter notice may be taken in first meeting of board held in each financial year। तो भाई ये सारी की सारी इसमें रहेंगी, ठीक है ना, समझ आ गई। आगे बात करते हैं। Supplementary note on any of the agenda item may be circulated at prior to the meeting but shall be taken of the permission of chairman with the consent of majority of director present in the meeting which shall include at least one independent director। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई सप्लीमेंट्री नोट देना है ना, कोई भी अगर, ये मान लो कि एजेंडा के अंदर मान लो कोई इंफॉर्मेशन थी बट बाद में आपको पता चला कि कुछ और इंफॉर्मेशन हमें देनी थी, उसके रिगार्डिंग आप सप्लीमेंट्री नोट देना चाहते हो, तो आप तभी दे सकते हो जब आप क्या कर लोगे, परमिशन ले लोगे, किसकी, चेयरमैन की, या फिर एंड विद द कंडीशन ऑफ कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग, जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। ईच आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायरिंग अप्रूवल एट द मीटिंग शैल बी सपोर्टेड बाय नोट सेटिंग आउट द डिटेल ऑफ द प्रपोजल relevant material fact, the director to understand the meaning, scope, implication, proposal and nature of concern and interest। ये सारे का सारा मतलब नोट्स के अंदर जो भी आइटम ऑफ बिजनेस है जिसके लिए मीटिंग में अप्रूवल चाहिए, उसके रिगार्डिंग सपोर्टिंग नोट रहेगा, जिससे डायरेक्टर को अंडरस्टैंडिंग हो सके उसके मीनिंग की, उसके स्कोप की सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ईच आइटम ऑफ बिजनेस टू बी टेकन अप एट द मीटिंग शैल बी सीरियली नंबर्ड। Any item not including in agenda may be taken for the consideration with the permission of the chairman or with consent of majority of director present in the meeting। मान लो कोई आइटम ऐसा था, मान लो एजेंडा आपने नोटिस के साथ भेजा, उसके अंदर 5 आइटम थे, लेकिन एक 6th आइटम आप जो कि एजेंडा में नहीं था आप डिस्कस करना चाहते हो, तो तभी डिस्कस कर सकते हो जब चेयरमैन परमिशन दे दे और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर की क्या हो उसमें कंसेंट हो। आगे बात करते हैं। Office copy of notice, agenda, notes on agenda or other related paper shall be preserved in good order in physical and electronic form for as long as they remain current or for 8 financial year, whichever is later, and may be destroyed thereafter with the approval of the board। जो ये नोटिस, एजेंडा, नोट्स टू एजेंडा, ये कोई भी रिलेटेड पेपर है बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड, इसको कम से कम 8 सालों के लिए प्रिजर्व किया जाएगा और इनको बाद में डिस्ट्रॉय किया जाएगा विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड। ऑफिस कॉपी ऑफ नोटिस, एजेंडा, नोट्स ऑन एजेंडा, अदर रिलेटेड पेपर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी
has handed over to transferee company shall be preserved in good order in physical or electronic form for as long as they remain current or for 8 financial year whichever is written and may be destroyed thereafter with the approval of the board and permission of the central government wherever. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। कुछ सैंपल्स हैं, सैंपल ऑफ इंपॉर्टेंट एजेंडा आइटम ऑफ बिजनेस। तो ग्रांट मतलब जैसे हो गया एजेंडा आइटम ऑफ द, एजेंडा के अंदर क्या क्या आता है, एजेंडा के अंदर क्या क्या आता है बात करते हैं। टू ग्रांट लीव ऑफ एब्सेंस, ये वाला जो आइटम आता है ये हर मीटिंग में आता है। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन, ये वाला जो आइटम ऑफ बिजनेस आता है ये सारी मीटिंग में आता है। टू टेक नोट ऑफ मिनट्स ऑफ द लास्ट बोर्ड कमेटी मीटिंग, ये भी जो आइटम आता है ये सारी मीटिंग के एजेंडा के अंदर आता है। समझ आ गई? टू टेक नोट डिस्क्लोजर ऑफ द इंटरेस्ट बाय, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग ये किस किस मीटिंग में डाला जाएगा, ये वाला जो एजेंडा के रिगार्डिंग जो नोट है ये किस किस मीटिंग में डाला जाएगा। डिस्क्लोजर टू बी गिवन एट फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द अपॉइंटमेंट इन विच इंडिविजुअल पार्टिसिपेट्स एज अ डायरेक्टर in every financial year where there is any change in the disclosure। अगर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हुई है तो अपॉइंटमेंट के बाद जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग उसकी होगी उसमें ये आइटम ऑफ बिजनेस डाला जाएगा। दूसरा, हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग में ये वाला आइटम ऑफ बिजनेस डाला जाएगा। या फिर किसी डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन में या डायरेक्टरशिप में कोई चेंज हुआ है तो उसके रिगार्डिंग भी ये वाला आइटम ऑफ बिजनेस डाला जाएगा। टू टेक नोट ऑफ एंट्री मेड इन द रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर्सन टू इन सेक्शन 186 एवरी मीटिंग इन केस ऑफ नो एंट्री मेंशन दैट, हर एक मीटिंग में ये होगा। टेक नोट ऑफ डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब देगा? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में देगा, जब उसकी अपॉइंटमेंट होगी तो उसके बाद देगा। हर फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में देगा और अगर उसकी सर्कमस्टांसिस में उसकी अपॉइंटमेंट के जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी कोई चेंज होता है तो जो भी उसके बाद की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसके रिगार्डिंग ये वाला डिस्क्लोजर दे के यहाँ पर चलेगा। मैटर अराइजिंग आउट ऑफ प्रीवियस मीटिंग, ऑल मैटर दैट आर कंटिन्यू टू और रिक्वायर अपडेट इन नेक्स्ट मीटिंग शुड बी क्लब्ड इन द एजेंडा एंड अपडेट गिवन इन एवरी नोट्स ऑन एजेंडा till further reporting is not required। Report on investment borrowing corporate guarantee sales of assets source event based, मतलब जब जब ये होंगे जब जब ये चीजें होंगी आपको देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। टू कंसीडर एंड अप्रूव पॉलिसी, नेम ऑफ द पॉलिसी, अल्टरनेटिव एजेंडा व्हेन एनी पॉलिसी नीड्स सम चेंज ड्यू टू एनी मैटर। टू कंसीडर अमेंडमेंट इन द पॉलिसी, तो जब जब ये पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी, जब जब पॉलिसी में क्या होगी अमेंडमेंट होगी तो तब तब आपको ये वाला मैटर बोर्ड मीटिंग के एजेंडा में डालना है। क्लियर है? टू टेक नोट ऑफ स्टेटमेंट कंटेनिंग इन्वेस्टर कंप्लेंट अंडर रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 3 ऑफ द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। अभी इसके रिगार्डिंग जो नोट्स टू एजेंडा देना है आप क्वार्टरली बेसिस पे दोगे। क्लियर है? बोर्ड मीटिंग से पहले क्वार्टरली बेसिस पे दोगे। तो ये जो है ये बता रखे गए हैं कि ये कौन कौन से मैटर हैं जो बोर्ड मीटिंग के नोट्स टू एजेंडा के अंदर आपको डालने, कब कब डालने हैं। तो भाई ये बता रखा है कि कब कब ये चीजें डालनी है वो उसके बारे में बता रखा है। क्लियर है? समझ आ गई? आगे बात करते हैं। अब ये आता है, अब कुछ जो बोर्ड मीटिंग के जो एजेंडा के अंदर जो एजेंडा होता है बोर्ड मीटिंग का, एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग, जो बोर्ड मीटिंग का एजेंडा होता है उसमें दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है जर्नल बिजनेस, जर्नल बिजनेस, एक होता है स्पेसिफिक बिजनेस।
अब जर्नल बिजनेस में आता है जैसे नोटिंग मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी एंड अदर कमेटी, considering the compliance certificate to ensure compliance with the provision of all law applicable to the company, specify list of law applicable specifically to the company. The board is required to take note of specific list of law applicable to the company. Appointment of secretarial auditor, ये सारे क्या है, ये जनरल बिजनेस आइटम है. स्पेशल बिजनेस आइटम, अप्रूविंग रेम्यूनरेशन ऑफ एमडी, फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, making political contribution, according sanction for transaction with related party are not in ordinary course of business, which are not on arm length basis. तो ये सारा क्या है, ये स्पेसिफिक आइटम ऑफ बिजनेस है. अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ केएमपी, अप्रूविंग परचेज एंड सेल ऑफ मटेरियल, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. तो अगर इस तरह की कोई भी आइटम ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो स्पेसिफिक बिजनेस में आता है. समझ आ गया. अब आता है मीटिंग मैनेजमेंट, कन्वेनिंग अ मीटिंग. एनी डायरेक्टर ऑफ कंपनी at any time summon a meeting of board and the company secretary where there is no company secretary, any person authorized by the board in this behalf on the requisition of director shall convene the meeting in consultation with the chairman, or in absence the managing director, or in absence the whole time director, or there is any unless otherwise provided in the article. मतलब कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी पर्सन जिसको ऑथोराइज किया गया है बोर्ड के द्वारा, वो क्या कर सकते हैं, कन्वेन कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग इन कंसल्टेशन विद चेयरमैन या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर फुल टाइम डायरेक्टर. समझ आ गया. डायरेक्टर में पार्टिसिपेट इन मीटिंग आइदर इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर ऑडियो विजुअल मीन्स एज प्रिस्क्राइब्ड which are capable of recording and recognize the participation of director. End of the recording and storing the proceeding, मतलब जो डायरेक्टर है वो पर्सनली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू, कोई भी ऑडियो विजुअल मीन जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है वो ऑडियो विजुअल मीन जो कैपेबल है रिकॉर्डिंग करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए किस चीज के, पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स के. क्लियर है. मीटिंग में बी कन्वेन एट एनी डे एज पर जॉर्जियन कैलेंडर इंक्लूडिंग पब्लिक हॉलिडे अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड्स, मतलब पब्लिक हॉलिडे पे भी आप बोर्ड मीटिंग बुला सकते हो. Being a matter of good practice, as far as possible, the company should avoid holding of board meeting on national holiday. National holiday पे board meeting नहीं होगी. As presence of employee of the company would need it to smooth conduct of any meeting. Every officer of the company who is in duty bound to give notice under section 173 of the Companies Act, who fail to do so shall be liable to penalty of 20,000. मतलब अगर कोई भी कंपनी का ऑफिसर है जिसको नोटिस देना उसकी ड्यूटी थी लेकिन उसने नोटिस नहीं दिया तो उसमें पेनल्टी कितनी लगेगी, 25,000 रुपीज. अब बात करते हैं कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग. अब आता है कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग, सेक्शन 174. कोरम का मतलब क्या होता है. कोरम, कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर whose presence is necessary, whose presence is necessary for holding a meeting. कोरम का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर whose presence is necessary for holding a meeting. 1/3 ऑफ टोटल, ये कहना चाह रहा है कि कोरम जो होती है वो रहेगी 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, कि बोर्ड के अंदर जितने भी स्ट्रेंथ है उसका 1/3
या फिर टू डायरेक्टर, या फिर टू डायरेक्टर, विच एवर इज high shall be the quorum for the board meeting. For the purpose of determining the quorum, the participation by director through video conferencing or audio visual means shall also be counted, unless he is excluded for any item of business under the provision of the Act rules under Section 174, subsection 7. Section 174 is not applicable to one person company. Section 174 के provisions one person company पे applicable नहीं होते. If at any time the number of interested director exceed or is equal to 2/3 of the total staff, ये कहना चाह रहा है कि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर के नंबर जो है वो या तो 2/3 के इक्वल हो जाए या 2/3 से ज्यादा हो जाए. The number of director who was not interested at present at the meeting being not less than 2 shall be the quorum at a time. Company Act lay down only minimum number of director to form a quorum by its article. Can provide a company by its article can provide a higher number of quorum. Where due to removal or resignation or some other reason the number of director is reduced below the quorum, then the continuing director may act for the purpose of increasing the number of director to that fixed for the quorum, or for summoning a general meeting of the company and not for other reason. कि भाई अगर किसी कारण की वजह से कि कोई डायरेक्टर छोड़ के चला गया तो वो क्या हो सकता है कि डायरेक्टरशिप मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप को इंक्रीज करने के लिए या फिर जनरल मीटिंग को बुलाने के लिए जो बिलो नंबर ऑफ डायरेक्टर से भी कम जो मतलब कोरम से भी कम अगर ये लिखा हुआ है कि वे ड्यू टू रिमूवल या रेजिग्नेशन फॉर सम other reason the number of director is reduced if the number of director is reduced below the quorum, अगर number of director quorum से कम हो जाए then continue director, मान लो कि भाई मीटिंग होने के लिए कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर है मान लो, तो कोरम कितनी होगी 1/3 ऑफ 10, तो कितना होगा 3 या फिर 2 विच एवर इज हाई. मान लो 3 डायरेक्टर चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ कंपनी के अंदर where due to removal resignation the number of director is reduced below the quorum. मान लो कंपनी में से डायरेक्टर चले गए तो एक ही डायरेक्टर बचा, मान लो एक ही डायरेक्टर बचा, देन कंटिन्यू डायरेक्टर, तो ये एक डायरेक्टर जो है वो काम कर सकता है किस पर्पस के लिए, इसको भी कोरम में काउंट की, ये भी कोरम फॉर्म कर सकता है किस पर्पस के लिए, फॉर increasing the number of director to that fix for the quorum, जिससे क्या किया जाए कोरम को फिक्स किया जाए, टू दैट फिक्स फॉर दी कोरम, या फिर जनरल मीटिंग कॉल करने के लिए. तो इनसे अलग बाकी किसी पर्पस के लिए वो डायरेक्टर काम नहीं करेगा. आगे बात करते हैं. द मीटिंग शैल बी अर्जेंट ड्यू टू वांट ऑफ कोरम. ये कहना चाह रहा है कि अगर कोरम अवेलेबल ना हो, कोरम प्रॉपर अवेलेबल ना हो, तो कोरम अवेलेबल ना होने की वजह से एडजेंट भी की जा सकती है मीटिंग, अनलेस आर्टिकल ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड. द मीटिंग शैल बी हेल्ड on the same day, same time, same place in the next week, or if that day is a national holiday, on the next succeeding day which is not a national holiday, at the same time and place. Clear? आगे बात करते हैं.
If board meeting is adjourned for the want of quorum, at the adjourned meeting also no quorum is present, meeting stand cancelled. Adjourned meeting are continuation of the original meeting as maximum permissible interval period of 120 days shall be count from the date of original meeting. According to Secretary Standard 1, the chairman may, unless dissent to or object by the majority of directors present at the meeting at which quorum is present, adjourn the meeting for any reason at any stage of the meeting. चेयरपर्सन क्या कर सकता है? अनलेस डिसेंट और ऑब्जेक्ट बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर. चेयरपर्सन को अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑब्जेक्ट ना करे तो चेयरपर्सन भी क्या कर सकता है? मीटिंग को अर्जेंट कर सकता है. कोरम शैल बी प्रेजेंट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो कोरम होगी वो सिर्फ कमेंसमेंट के टाइम पे ही प्रेजेंट नहीं होगी बल्कि पूरी मीटिंग में ही प्रेजेंट रहेगी. A director shall neither be reckoned for quorum or nor shall be entitled to participate in respect of item of business in which he is interested. अगर कोई डायरेक्टर किसी आइटम ऑफ बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो उसको quorum के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा और ना ही वो मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता. However, in case of private company, director shall be entitled to participate in respect of item after disclosure of its interest. प्राइवेट कंपनी की अगर बात की जाए कि कोई भी डायरेक्टर अपना डिस्क्लोजर दे के कि भाई हम मैं किस तरह से इंटरेस्टेड हूँ, अगर वो डिस्क्लोजर दे देता है तो मीटिंग के अंदर वो क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है. एडिशनली फॉर लिस्टेड एंटिटी द कोरम फॉर एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टू top 1000 listed entity with effect from 1st April 2019 and top 2000 listed entity with effect from April 2020 shall be 1/3 of the total strength and three director whichever is higher, including one independent director. The participation of the director by video conferencing or by audio visual means shall also be counted for the purpose of director. मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो listed entity हैं उनके लिए जो कोरम रहेगी वो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर whichever is higher. इनमें से जो भी हाइयर होगा वो कर सकते हैं. क्लियर है? समझ आ गई? आगे बात करते हैं. ये सारा वही है, आपको कुछ नहीं करना. कमेटी की मीटिंग ऑफ द कमेटी. Secretarial Standard 1 list hierarchy for stipulation for the quorum of committee constituted by board that are as follows.